उपस्थित हमारे जिले की जिलाध्यक्ष बहन लक्ष्मी जी, बहन अनिता जी, मीना कौर जी और इस परिजा की समस्त कार्यकर्ता, आशा बहन, बंद कर दिया तो मेरा सहयोगिनी, सहायिका, साथी, आप सबका इस मंदिर परिसर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं पहले तो इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो ये कोरोना का भयंकर एक वर्ष गया, कई लोग मौत के ग्रास हो गए, पर आप सब इस ईश्वर की, माता जी की, हमारी कृपा से आप सब स्वस्थ हैं, जीवित हैं। कोई मरा तो नहीं पड़ा। बहुत बड़ी बात है कि जहां पर हजारों लाखों लोग मर गए, वहां पर आप लोग स्वस्थ रहे। आप सब आज जिंदा है और जिंदा रह करके आप सब लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया है। उसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूं कि आपने इस देश के अंदर, अपने जिले के अंदर, इस भयंकर बीमारी के अंदर भी अपने आप को जोखिम में डाल करके आपने उस कोरोना मरीज के घर जा करके उसकी सेवा की। बाहर से आने वाले लोगों को आपने पकड़ पकड़ के चूर चूर के उनको क्वारंटाइन करवाया, उनको बचाया और आप खुद ही बचे। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। बहनों, आपको ये बुलाया है, आप जानती है और सोचती है कि मैं बार बार क्यों बुलाया जाता है, पर तो सन 84 से आंगनबाड़ी चालू हुई, तब से 125, 150, 250 रुपए से चालू हुआ था। आज इतने 36 साल बीत जाने के बाद भी अब आप कुछ रुपये 7,000, 3,000, 5,000 के आसपास आए हो, यह कोई वैसे नहीं मिला है। हम लगातार वर्षों से डूंगरपुर की सड़कों पर, जयपुर राजधानी की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर हमने कई रैलियां की, कई प्रदर्शन किए। और आपको बता दूं कि लक्ष्मी जी के नेतृत्व में हमने डूंगरपुर जिले में गत साल हर 4 तारीख को, हर महीने की 4 तारीख को 15-15, 20-20 लोगों ने धरना प्रदर्शन किए हैं। और उसी का ये नतीजा है कि आज आप 250 से उठ करके 7,000, 7,500 रुपए के मानदेय तक आई है। यह कोई पर्याप्त नहीं है, यह मानदेय आपका पर्याप्त नहीं है। इससे आपके बच्चे का पालन पोषण नहीं हो सकता है। आपका सरकार बहुत शोषण कर रही है। यह समझ नहीं है कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कितना काम करती है। आप जिस तरह काम करते हैं, एक अध्यापक खाली पढ़ाने का काम करता है, और तो आप लोग 36 तरह के काम करते हैं। एक मात्र बच्चे को रखने के लिए आंगनबाड़ी को खोला गया था कि आंगनबाड़ी की स्कूल खुलेगी, वहां पर बच्चा आएगा, उस बच्चे को खाली बाल संवारना आपका काम है। पर तो सरकार ने धीरे धीरे उस बच्चे को संवारने से लेकर के उसके बड़े होने तक, उसके टीकाकरण तक, उसकी कौशल किशोरी अवस्था होने तक आपका काम सौंपा। फिर धीरे धीरे उसके गर्भवती होने का ठेका भी आपको दिया कि गर्भवती है तो उसकी भी जानकारी आपको लेनी है, आपको घर घर आपको घूमना है। और इतना काम दिया, उसके बावजूद कोई भी सामाजिक कार्य हो, कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो, तो वहां पर भीड़ इकट्ठी करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बुला लिया जाता है और हमारी आंगनबाड़ी की सारी बहनें वहां पर जाती है। पर तो उसके बावजूद भी उसको दिया क्या जाता है मात्र 4,000, 5,000, 7,000। आशा को 2 विभागों में काम करना पड़ता है, अस्पताल में भी करना पड़ता है और बाल विकास केंद्र में भी काम करना पड़ता है। और मिलता क्या है उसको? मात्र 2,500 रुपया। यह क्या उचित है? क्या एक 2,500 रुपया में क्या होगा? एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी 5 घंटे काम करती है, एक स्कूल में भेजी जाती है, 2-3 शटर सी के वापस आ जाती है, उसको 70,000 मिलता है। और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को मात्र 3,400 रुपया देता है। हम बार बार संघर्ष कर रहे हैं, हमारे संघर्ष करने से आपका बढ़ा जरूर। गत बार के पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तब उन्होंने 10% बढ़ा करके ये घोषणा कर दी कि मैं 10% बढ़ाता हूं। पर तूने कितनी चालाकी कर दी कि आपको जो मानदेय मिलता है वो सेंटर का मिलता है आधा और आधा राज्य का मिलता है। गहलोत जी ने बाद में कह दिया कि जो राज्य का मिलता है उसी पर मैं 10% दूंगा। इस तरह से हमको बेवकूफ बनाया गया। उसके बाद जब वसुंधरा जी आई, हमने वसुंधरा जी के साथ प्रदर्शन किया डूंगरपुर के अंदर, तब जाके उन्होंने 1,500 रुपए की वृद्धि उनकी की और कार्यकर्ता थी उसकी 250, उसकी 750 किया और उसमें आशा सहयोगी ने दे किया। हमने तब विरोध किया कि आशा सहयोगी का क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। तब जाके उन्होंने आशा सहयोगी का मानदेय नहीं बढ़ाया, पर तो उनका जो प्रोत्साहन राशि मिलती है टीकाकरण की, गर्भवती की, उस पैसे में वृद्धि की, यह वृद्धि भी हमारे लिए संतोषप्रद है। आज आपकी नौकरी स्थायी नहीं है, आपको प्रमाण नहीं हो, आपको जब भी चाहे वो साथी हो या कार्यकर्ता हो, सरकार जब चाहे तो आपको निकाल देगी। आप ये वो शब्द हमको कोई निकाल दे रहा है, आपको रखने का कोई कानून ही नहीं है।
जब चाहे तो बाल विकास अधिकारी आपको यहाँ से छुट्टी कर सकता है, परंतु दिखाता क्यों नहीं है? इस संगठन की ताकत को लेकर के। संगठन भारतीय मजदूर संघ के साथ आप हो, भारतीय मजदूर संघ की ताकत है कि इस ताकत के खातिर सरकार को डर लगता है, और सरकार को डर लगता है इसलिए आपको निकलती नहीं है। बाकी आपका 60 साल आप रिटायरमेंट हो जाते हो, क्या मिलता है? अभी तो आपको 3 हजार मिल रहा है। 60 साल की उम्र में जब सेवानिवृत्त होकर के घर जाते हो तब आपको 1 रुपया नहीं मिलता है। तब आपको 10 का पेंशन फॉर्म भरोगे, उसका 500-700 रुपया मिलेगा, तब आपका पेट भरेगा। इस तरह से सरकार जब देखो तब आंगनवाड़ी कर्मचारी के साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रही है, उनका शोषण कर रही है। ये हमारे गहलोत जी महिला का बहुत सम्मान करते हैं, सोनिया जी का सम्मान करती है, वो उनकी प्रियंका का सम्मान करती है, वो वसुंधरा का भी सम्मान करती है, और वसुंधरा का सम्मान करने के साथ में उन्होंने अपनी सरकार बचा ली। और तो हमारी जो बहनें काम करती है उनके बारे में सोचती नहीं है। मैं इनको इस आपकी सभा के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि वसुंधरा जी को मैंने कहा था, लक्ष्मी जी ने भी कहा था कि अगर आंगनवाड़ी बहनों की मांगे नहीं मानी, अगर उनका मानदेय नहीं बढ़ाया तो बहन जी आप उतर जाओगी, आपका राज नहीं रहेगा। और हकीकत हुआ यही कि गत चुनाव के अंदर से पहले वाला जो चुनाव था, उस चुनाव के अंदर हमारी आंगनवाड़ी की बहन ने घर घर जाकर के कहा था, उस समय था कि हर घर जाके कहना कि आपको वोट देना है, अपने मत का उपयोग करना है। आप लोग घर घर गई और कहा कि वोट का उपयोग करना है, और साथ में ये भी कहा कि वसुंधरा जी को वोट देना है, तो वसुंधरा जी आ गई। और गत चुनाव के अंदर दिसंबर 18 चुनाव के अंदर हमने कहा था कि आपने हमारा काम नहीं किया, आपने आंगनबाड़ी को दिया नहीं है, तो आपको इस बार हम समर्थन नहीं करेंगे। और यही कारण रहा कि गत दिसंबर 18 के अंदर वसुंधरा जी की सरकार गिर गई और अशोक जी की सरकार आ गई। मैं अशोक जी को भी कहना चाहता हूं कि आप भी समझ लो, अगर आपने इन बहनों की ओर ध्यान नहीं दिया, अगर इनको राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया, या उसका 18,000 का मानदेय आपने मंजूर नहीं किया, तो इस आने वाले चुनाव के अंदर हम आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। उनको सोचना चाहिए, एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, एक बच्चों को संभालती है, उसके बाल संभालती है, उसको पढ़ाने का काम करती है, और साथ साथ में गर्भवती जब महिला होती है, और गर्भवती तो उसकी सासू की चिंता होनी चाहिए, उसकी माँ को चिंता होनी चाहिए, और उसकी चिंता उसकी सासू को नहीं है, उसकी माँ को चिंता नहीं है। चिंता किसको दी? आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर घूमती है और जाके पूछती है कि भाई तुम्हारे भाई ने कहीं है, वो ने कहीं है, 1000 रुपये के हाँ है, तो वो कहती है तारहों काम है, तारहों काम एम के लोहिबा मारे बहू ने कहीं है नहीं, तारहों लेवा देवा। ये क्या हमारा सरकार का आदेश है कि तुम्हारा कहीं हो तो हमें इलाज कराऊंगा, टिकट कराऊंगा, डिलीवरी उठा लीजिएगा। तो वो क्या कहती डोगरी, क्या हमारे तो गांव के दायर है, वो दायर सारे गांव के तो बच्चे पैदा करवाती है, हमको तो कोई सरकारी अस्पताल में जाना नहीं है। फिर भी वो जैसे तैसे समझा करके उस औरत को हर महीने टीका करवाती है, और टीका करवाने के बाद में उसका जब पूरे दिन होते हैं, उसको पीड़ा होती है, तब उसको प्रसूति करवाने के लिए अस्पताल में लेके जाती है। अगर प्रसूति करवाने जाती है और वहां पर अगर भगवान की दया से उसकी अगर लड़का स्वस्थ हो गया, कोई खून खराबा नहीं हुआ, जच्चा बच्चा दोनों अच्छे हैं, जब तो घर वाला ला के 500 ग्राम मिठाई भी लाके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, आशा को, साथी को देगा कि बेटी अच्छा हुआ, आप ले और हमारे बच्चा सकुशल हो गया है, आप ये बच्चे के लिए मिठाई ले जाना। परंतु अगर वो डिलीवरी सक्सेस नहीं हुई, अगर रक्तस्राव हो गया, खून का बहाव हो गया, बच्चा मर गया, वो स्त्री जो प्रसूति बाई है उसकी हालत खराब हो गई और कहीं भगवान के भोग चढ़ गई, तो उस आंगनबाड़ी बाई को उस दवाखाने से निकलने की जगह नहीं मिलेगी। वो सारे घर वाले पहले उस बाई को ढूंढते हैं और कहते हैं उसको यूं गाली के साथ बोलते हैं, अब वो भद्र शब्द बोलते हैं, और अभद्र शब्द बोल के फिर कहते हैं कि कहाँ गई तू, क्यों लाई यहाँ पर यूं, मेरी औरत मार दी, उसको लौट लेके मारते हैं, उसका बोतरा मांगते हैं, कहते हैं बोतरे का बुक्का नहीं है, आंगनबाड़ी की बाई करेगी, हमने ना कहता हमारे घर में दायर करेगी, पर ये 2-2.5 होकर हमारे घर पर आ गई कि सरकार से कराओ, आपको 2,500 रुपया मिलेगा। इस तरह से कितनी परेशानी वो बैंक सहन करती है, इतनी परेशानी सहन करने के बाद भी सरकार को ध्यान ही नहीं है, सरकार को बाई के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। ये भाई दिनों रात इतना काम करती है, तरह तरह के काम करती है, एक काम के लिए रखी थी और 36 काम मुझसे ले रहे हो, उसके बावजूद भी उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है, उनको अच्छा मानदेय दिया जाता रही है, उनको छुट्टी दी जाती रही है। पहले आपको मैं बताऊं कि पहले आप आंगनबाड़ी में कोई छुट्टियां भी नहीं थी, पर संगठन का ये आप लोगों की ताकत का परिणाम है। भारतीय मजदूर संघ बार बार लड़ा है
और लड़ने के खातिर आपको कुछ लाभ मिले हैं। जैसे पहले छुट्टी नहीं मिलती थी, अब शीतकालीन में 7 दिन की छुट्टियां हुई है। 7 दिन कार्यकर्ता, 7 दिन सहयोगी, 7 दिन सहायिका, ऐसे 4 ग्रुप के अंदर आपको 7 दिन की छुट्टी भी मिलती है। अब